नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। हिंदू धर्मों में श्रावण माह को अत्यंत ही शुभ माह माना गया है और इसी श्रावण माह में 9 अगस्त 2021 को बुध देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वह अभी तक कर्क राशि में विराजमान थे, परंतु कर्क राशि को चंद्रमा को शत्रु मानने के कारण बुध देव वह प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पा रहे थे जिसके लिए वह जाने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध देव अत्यंत ही शुभाशुभ ग्रह माने जाते हैं। यह वाणी, व्यापार, बुद्धि एवं तर्क शक्ति के कारक माने जाते हैं और यह व्यक्ति में कुशाग्र बुद्धि पैदा कर व्यापारिक गतिविधियों में खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं। परंतु आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति है, क्या वह स्वगृही हैं, उच्च के हैं, मित्र की राशि में है, उसी के अनुरूप आपको गोचर का फल प्राप्त होगा। ज्योतिष ग्रंथों में बुध देव को कुमार ग्रह माना गया है। यह बहुत जल्दी शीघ्रता से अपना फल देने का कार्य करते हैं, परंतु यह जिस राशि में जिस ग्रहों के साथ होते हैं उसी के अनुरूप अपना फल देने लग जाते हैं। यदि शुभ ग्रहों के साथ इनकी युति बनी तो शुभ, अन्यथा यह अशुभ परिणाम भी उत्पन्न करने लगते हैं। यह व्यक्तियों को परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देते हैं और जो व्यक्ति जीवन में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है वही तो सफलता प्राप्त करता है। जो ही कर्क राशि से अब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे वहां मंगल देव विराजमान है, जो साहस, पराक्रम, वीरता एवं अग्नि के देवता माने जाते हैं। अतः जो ही बुध देव अब मंगल के सानिध्य में आएंगे तो सभी राशियों को अपने धैर्य पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अन्यथा वह क्रोध की अधिकता के कारण अपने आप को नुकसान न कर लें, अपने व्यापारिक गतिविधियों में परेशानियां न उत्पन्न हो जाए। इसीलिए इस अवधि में निश्चित रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है तो तुला राशि के लिए बुध देव अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्येश एवं द्वादश स्थान, व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी बनने के कारण जब भी बुध देव का राशि परिवर्तन होता है तो आपको जीवन में निश्चित रूप से शुभ अथवा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वर्तमान में वह आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे, जो इच्छा पूर्ति का भाव है। अतः धन के देवता आपके लिए भाग्य के देवता का लाभ स्थान में गोचर करना यह स्पष्ट संकेत करता है कि आपको अब इस पूरे माह निश्चित रूप से खूब लाभ प्राप्त होंगे। लाभ की आपकी जो एक निरंतरता है वह तो बनी ही रहेगी, उसके उपरांत भी आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। बाहरी स्थानों से भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप व्यापारिक गतिविधियों में हैं, यदि विदेशों से आपके व्यापारिक कार्य चल रहे हैं अथवा आप मल्टीनेशनल क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो इस बुध देव के गोचर के प्रभाववश आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में आपको यात्राओं का भी योग बनेगा एवं कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। पुनः आपके लाभ भाव में रहने के कारण इस अवधि में आपको अपने मित्रों से भी खूब लाभ होंगे। अपने बड़े भाई बहनों से भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से नजदीकियां बढ़ेंगे। अब आपके लाभ भाव में बैठकर बुध देव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहे हैं। अतः छात्रों को विद्या प्राप्ति में यदि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो गया था अब वह दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में भी बुध देव निश्चित रूप से प्रेमी जनों को सहायताएं देने का कार्य करेंगे। संतानों के लिए यह बुध देव आपके लिए अत्यंत सुखद फल देने वाले हैं। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है तो वृश्चिक राशि के लिए बुध देव आपके अष्टम एवं आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव होता है, यह नाश का भाव भी होता है, परंतु लाभ भाव
वह तो इच्छा पूर्ति का भाव है। अतः बुद्ध देव की आपके लिए भी अहम भूमिका होती है। वर्तमान में वह आपके कर्म क्षेत्र में संचरण करेंगे। परिणामतः आपको किसी भी प्रकार के नौकरी में यदि समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो वह समस्याएं अब दूर हो जाएंगे। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो प्रयास करें, सफलताएं आपको प्राप्त होगी। इस अवधि में आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ की भी संभावनाएं बनेंगे। इस अवधि में अपने कर्म के द्वारा आप खूब लाभ प्राप्त करेंगे एवं आकस्मिक धन का लाभ भी आपको होंगे। पुनः आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर बुद्धदेव की 7वीं दृष्टि आपके चौथे माता भूमि भवन स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः सुख के लिए यह बुद्धदेव अत्यंत ही सुखद फल देने का कार्य करते हैं। यह आपको भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देंगे। परंतु आपके कर्म क्षेत्र में मंगल एवं बुद्ध की युति के प्रभाव स्वरूप अपने अहंकार पर आपको निश्चित रूप से इस अवधि में ध्यान रखना आवश्यक होगा। तो फिर आपको इस अवधि में निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त होंगे। पद प्रमोशन का भी आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि के लिए बुद्धदेव प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वह तो आपके व्यापार, आपके पति पत्नी के रिश्ते एवं कर्म क्षेत्र को संभालने का कार्य करते हैं। अतः व्यक्ति बिना कर्म के जीवन में सफलताएं कैसे अर्जित करेगा। बुद्धदेव आपको निश्चित रूप से अपने व्यापारिक गतिविधियों में अब सहायताएं देने का कार्य करेंगे, अब सफलताएं देंगे, क्योंकि बुद्धदेव अब आपके भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। वर्तमान में बुद्धदेव आपके अष्टम स्थान में विराजमान थे, जो नाश का भाव होता है। अतः किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों में आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, किंतु अब वह आपके भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। अतः भाग्य का खूब साथ मिलेगा। आपकी अनेक यात्राएं होगी जो आपके लिए निश्चित रूप से सुखद कही जा सकती है। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बनेंगे एवं व्यापार में भी आपको खूब उन्नति होंगे। कर्म क्षेत्र में बुद्ध देव के प्रभाव से आपके रुके हुए किसी भी प्रकार के प्रमोशन अथवा कोई भी रुकावट, कोई भी अवरोध अब समाप्त हो जाएंगे। आपके भाग्य स्थान में बैठकर बुद्ध देव की 7वीं दृष्टि अब आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे हैं, जो प्रयासों का भाव होता है, जो कार्यों का भाव होता है, जो परिश्रम का भाव होता है। अतः इस अवधि में आपके द्वारा किया गया कोई भी परिश्रम सार्थक सिद्ध होगा और आपको समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होंगे। मकर राशि के लिए बुद्धदेव आपके 6ठे स्थान एवं आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में वह आपके अष्टम स्थान में संचरण करेंगे। अष्टम भाव बहुत अधिक शुभ स्थान नहीं माना जाता है। यह तो नाश का भाव होता है या आकस्मिकता का भाव होता है, परंतु यहां बैठकर बुद्धदेव आपको नए नए अनुसंधान के क्षेत्रों में सफलताएं देंगे। यदि किसी भी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं तो आपको इसमें सहायताएं प्राप्त होगी। परंतु बुद्धदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं, जो वाणी का भाव है, जो कुटुंबों का भाव है। अतः इस अवधि में आपको अपने वाणी पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। अचल संपत्ति में तो निश्चित रूप से वृद्धि होंगे, धन का लाभ भी आपको आकस्मिक रूप से होंगे ही, परंतु अपने स्वास्थ्य पर भी आपको इस अवधि में ध्यान रखना आवश्यक होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं, यदि आप छात्र हैं, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपको उसमें निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी और इस अवधि में आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। कुछ यात्राओं का भी योग बनेगा जो आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। अतः आवश्यक है कि बुद्ध देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए यह बुद्ध देव का गोचर अत्यंत ही सुखद परिणाम लेकर आने वाला है।
दरअसल बुद्ध देव आपके लिए पंचम विद्या बुद्धि संतान स्थान एवं अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं। पंचम स्थान विद्या का स्थान होता है और अपने गोचर में बुद्ध देव आपके सप्तम स्थान में संचरण करेंगे, जो व्यापार का स्थान होता है, जो पति पत्नी के बीच सामंजस्य का, प्रेम संबंधों का स्थान होता है। अतः आपको इस बुद्ध देव के प्रभाव से खूब सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारिक गतिविधियों में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की रुकावटें अब दूर होंगे और आप अपने जीवन पथ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बुद्धदेव आपके लग्न पर, आपकी राशि पर भी उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अतः इस अवधि में आपको अपने आत्मबल में वृद्धि होंगे, अपने आत्मविश्वास में आपको वृद्धि होने के कारण आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब निश्चित रूप से सफलताओं की ओर आपको ले जाने वाला होगा। परंतु अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए यह बुद्ध देव खूब सफलताएं देने का कार्य करेंगे। छात्रों को शिक्षा में उन्नति होंगे एवं प्रेमी जनों के मध्य किसी भी प्रकार की यदि गलत फहमियां थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। परंतु प्रेम तो समर्पण की बातें समझता है, अहंकार की बातें नहीं समझता है। अतः आपके लिए आवश्यक है कि प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की कटुता न पनपे, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो आपके लिए बुद्ध देव आपके चतुर्थ सुख स्थान, माता स्थान, भूमि भवन वाहन स्थान एवं आपके व्यापार स्थान के स्वामी बनते हैं। यह पति पत्नी के मध्य सामंजस्य को भी संभालने का कार्य करते हैं। आप अपनी बुद्धि के बदौलत जीवन में व्यापारिक गतिविधियों में भी खूब सफलताएं प्राप्त करते हैं। आपको बुद्ध देव कभी भी सुख में कमी नहीं होने देते हैं। वर्तमान समय में बुद्ध देव आपके 6ठे स्थान में संचरण करने वाले हैं। 6ठा भाव ऋण का होता है, यह शत्रुओं का स्थान होता है, यह रोग का स्थान होता है। अतः इस अवधि में निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आप किसी भी परेशानियों में घिर सकते हैं। इस अवधि में आपको ऋण लेना आसान हो जाएगा। आप यदि व्यापार करते हैं तो उसके लिए ऋण लेना बुद्ध देव की कृपा से आसान हो जाएगा। छात्रों को किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बुद्ध देव की कृपा से सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु वाद विवाद से बचकर रहना आपके लिए हितकर होगा, अन्यथा जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। बुद्ध देव की 7वीं दृष्टि आपके बाहरी स्थानों, आपके व्यय स्थानों पर पड़ रहे हैं। व्यय की अधिकता तो बनी हुई रहेगी, परंतु यदि आप बाहरी स्थानों से व्यापार कर रहे हैं तो आपको उसमें खूब सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेशों से आपके कोई भी व्यापार यदि जुड़े हुए हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त करने का यह समय होगा। परंतु भूमि भवन वाहन संबंधित कोई भी निर्णय लेना आपके लिए अभी हितकर नहीं होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बुद्ध देव का राशि परिवर्तन जहां कुछ राशियों के लिए अनेक प्रकार से शुभ प्रभाव उत्पन्न करेंगे, वहीं कुछ राशियों के लिए उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी उत्पन्न होगी। परंतु यह निर्भर करता है कि आपके कुंडली में आपकी किन ग्रहों की दशा चल रही है, किन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, कुंडली में उनकी स्थिति क्या है। उसके उपरांत ही गोचर के फल आपको प्राप्त होते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।